हाय दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल स्टार स्टडी पॉइंट में आप लोगों का स्वागत है। तो आइए आज हम लोग पढ़ेंगे बिहार का इतिहास। तो पिछले वीडियो में हम लोग इस अध्याय से कुछ प्रश्नों को हल किए थे। तो चलिए इससे आगे के प्रश्नों को हम इस वीडियो में हल करते हैं। तो चलिए अब चलते हैं प्रश्न पर। इससे पहले आप मेरे चैनल को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए तथा सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए, जिससे कि आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिल जाए और आप जो है अपना बेहतर तैयारी कर सकें। तो चलिए अब हम चलते हैं प्रश्न पर। बिहार प्रोविंशियल सभा का गठन कब हुआ? ये है 1929, बी है 1930, सी है 1931, डी है 1932। ये है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन ये हो जाएगा 1929। बिहार में किसानों को संगठित करने और इनकी कठिनाइयों का निदान करने के उद्देश्य से नवंबर 1929 में सोनपुर मेला के अवसर पर प्रांतीय सभा की स्थापना हुई थी। स्वामी सहजानंद इसके प्रथम अध्यक्ष थे। ठीक है, अगला प्रश्न है, बिहार में स्वराज दल का गठन किसने किया? ए है श्री कृष्ण सिंह, बी है रामलाल शाह, सी है बंकिम चंद्र मित्र और डी है सचिंद्रनाथ सन्याल और ये है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन ए हो जाएगा श्री कृष्ण सिंह। असहयोग आंदोलन की असफलता के बाद स्वराज पार्टी कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी का गठन जनवरी 1923 में सी आर दास और मोतीलाल नेहरू ने किया। सी आर दास इसके अध्यक्ष तथा मोतीलाल नेहरू इसके महासचिव थे। बिहार में स्वराज दल की शाखा का गठन हुआ, जिसके नेता श्री कृष्ण सिंह बनाए गए। ठीक है, अगला प्रश्न है, बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ रखा गया था? ए है पटना, बी है गया, सी है मुजफ्फरपुर, डी है दरभंगा। ई है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन ए हो जाएगा पटना। बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन वर्ष 1912 में पटना के बांकीपुर में आयोजित किया गया था। यह कांग्रेस का 27वां अधिवेशन था, जिसकी अध्यक्षता रघुनाथ नरसिंह मधोलकर द्वारा की गई थी। इस अधिवेशन के महासचिव जो है सच्चिदानंद सिन्हा थे तथा मौलाना मजहरुल हक स्वागत समिति के अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न है, बिहार सोशलिस्ट पार्टी कब गठित हुई? ये है 1921, बी है 1927, सी है 1931, डी है 1934। ये है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन सी हो जाएगा 1931। वर्ष 1931 में गंगा शरण सिंह, जयप्रकाश नारायण, फूलन प्रसाद वर्मा, अब्दुल बारी, राहुल सांकृत्यायन तथा अंबिका सिन्हा द्वारा बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना के लिए एक समूह बनाया गया। अन्य सदस्यों में रामवृक्ष बेनीपुरी, गंगा शरण सिन्हा, योगेंद्र शुक्ल, अब्दुल बारी, कर्पूरी ठाकुर और वसावन सिंह आदि थे। ठीक है, अगला प्रश्न है, सन 1931 में बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किसने किया? ए है फूलन प्रसाद वर्मा, बी है स्वामी योगानंद और सी है नरहरि फारिक और डी है दादा भाई नौरोजी। यह उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन ए हो जाएगा फूलन प्रसाद वर्मा। अगला प्रश्न है, बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन हुआ? ये है 1930 में, बी है 1931 में, सी है 1934 में और डी है 1939 में। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन बी हो जाएगा 1931 में। अगला प्रश्न है, 1931 में बनी बिहार सोशलिस्ट पार्टी के सचिव थे? ए है आचार्य नरेंद्र देव, बी है जयप्रकाश नारायण, सी है रामवृक्ष बेनीपुरी, डी है कर्पूरी ठाकुर। यह उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन बी हो जाएगा जयप्रकाश नारायण। अगला प्रश्न है, बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किन्होंने किया था?
फूलन चंद तिवारी और राजेंद्र प्रसाद। बी है फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण। सी है राजकुमार शुक्ल और स्वामी अग्निवेश। और डी है स्वामी सहजानंद और स्वामी योगानंद। यह उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन बी हो जाएगा फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण। अगला प्रश्न है जयप्रकाश नारायण को कौन सी उपाधि दी गई थी? ए है प्रजा हितेक्षु, बी है लोकनायक, सी है लोकमान्य और डी है राष्ट्रनायक। यह उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। ऑप्शन जो है बी हो जाएगा लोकनायक। जयप्रकाश नारायण को लोकनायक के नाम से भी जाना जाता है। वर्ष 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इन्होंने डॉक्टर राम मनोहर लोहिया तथा अरुणा आसफ अली के साथ मिलकर गुप्त रूप से भारतीय जनता को संगठित किया था। इन्होंने 5 जून 1974 को पटना के गांधी मैदान पर संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया। वर्ष 1999 में मरणोपरांत इन्हें भारत रत्न प्रदान किया गया था। ठीक है। अगला प्रश्न है बिहार से रश्मि कुमारी एक, ये है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर है, बी है अंतर्राष्ट्रीय कैरम चैंपियन है, सी है फुटबॉल खिलाड़ी है, डी है शतरंज खिलाड़ी है। ये उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन बी हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय कैरम चैंपियन है। बिहार की रश्मि कुमारी एक प्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय कैरम खिलाड़ी है। वह दूसरी, तीसरी और 5वीं एशियाई कैरम चैंपियनशिप, चौथी विश्व कप कैरम चैंपियनशिप 1999 में, प्रथम मलेशिया ओपन इत्यादि प्रतियोगिताओं की विजेता रही। अगला प्रश्न है इनमें से बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे? ये है सर मॉरिस गार्नियर हैलेट, बी है सर जेम्स डेविड शिफ्टन, सी है सर ह्यूग डॉ, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन बी हो जाएगा सर जेम्स डेविड शिफ्टन। सर जेम्स डेविड शिफ्टन 11 फरवरी 1935 से 10 मार्च 1937 तक बिहार और उड़ीसा के राज्यपाल रहे और फिर अप्रैल 1936 से 10 मार्च 1937 तक बिहार के राज्यपाल रहे। उड़ीसा प्रांत के विभाजन के बाद वे बिहार के पहले राज्यपाल थे। उनके बाद 11 मार्च 1937 को सर मॉरिस गार्नियर हैलेट राज्यपाल बने थे। ठीक है। अगला प्रश्न है दिवंगत अभिनेता कुमुदलाल गांगुली, जिन्हें उनके मंचीय नाम अशोक कुमार से भी जाना जाता है, का जन्म बिहार के निम्नलिखित में से किस शहर में हुआ था? ए है पटना, बी है मुंगेर, सी है भागलपुर, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक। यह उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन सी हो जाएगा भागलपुर। अभिनेता कुमुदलाल गांगुली जो अशोक कुमार के नाम से जाना जाता था, इनका जन्म जो है 13 अक्टूबर 1911 को बिहार के भागलपुर में हुआ था। इनकी मृत्यु 10 दिसंबर 2001 को मुंबई में हुई थी। ठीक है। अगला प्रश्न है बिहार के ऋतिक आनंद ने ब्राज़ील में आयोजित 24वें समर डेफ बैडमिंटन ओलंपिक में भारत के लिए कौन सा पदक जीता? ए है स्वर्ण पदक, बी है रजत पदक, सी है कांस्य पदक, डी है प्लास्टिक पदक। यह है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन ए हो जाएगा स्वर्ण पदक। 24वें ग्रीष्मकालीन डेफलिम्पिक्स का आयोजन 15 मई 2022 के मध्य ब्राज़ील में किया गया। बिहार के ऋतिक आनंद ने बैडमिंटन की टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता था। ठीक है। अगला प्रश्न है बिहार से भारतीय संविधान सभा के सदस्य कौन थे? ए है एन सिन्हा, बी है राजेंद्र प्रसाद, सी है जगजीवन राम, डी है श्याम नंदन प्रसाद मिश्रा और यह उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। ऑप्शन ई हो जाएगा 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का गठन हुआ।
इसके पहले अध्यक्ष अस्थायी अध्यक्ष जो सच्चिदानंद सिन्हा बिहार से थे। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष चुने गए। बिहार से संविधान सभा के लिए 36 सदस्य चुने गए थे, जिसमें अनुग्रह नारायण सिंह, राजेंद्र प्रसाद, जगजीवन राम, श्याम नंदन सहाय, सच्चिदानंद सिन्हा इत्यादि प्रमुख थे। तो इस प्रकार हम देखते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ई हो जाएगा, एक से अधिक। ठीक है। अगला प्रश्न है 1872 ईस्वी में बिहार हेराल्ड आरंभ किया था। ए है मुंशी सूरजमल ने, बी है राय रोशन लाल ने, सी है बाबू गुरु प्रसाद ने और डी है कृष्ण भट्ट ने। ये है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन सी हो जाएगा, बाबू गुरु प्रसाद सेन ने। बाबू गुरु प्रसाद सेन ने 1872 ईस्वी में बिहार में सर्वप्रथम अंग्रेजी अखबार दी बिहार हेराल्ड को प्रकाशित किया था। ठीक है। अगला प्रश्न है बिहार में 1937 में गठित प्रथम भारतीय मंत्रिमंडल का नेतृत्व किसने किया? ए है श्री कृष्ण सिंह, बी है मोहम्मद यूनुस, सी है GS लाल और डी है वहाब अली। ई है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन बी हो जाएगा, मोहम्मद यूनुस। बिहार में वर्ष 1937 में गठित प्रथम बिहार मंत्रिमंडल का नेतृत्व मोहम्मद यूनुस जो है 1/4/1937 से 19/7/1937 तक किया था। इसके बाद श्री कृष्ण सिंह ने मंत्रिमंडल का नेतृत्व 20/7/1937 से 31/10/1939 तक किया था। ठीक है। अगला प्रश्न है राजेंद्र प्रसाद ने किसे पाकिस्तान का जन्मदाता माना है? ए है मोहम्मद जिन्ना, बी है लॉर्ड माउंटबेटन, सी है लॉर्ड मिंटो और डी है लियाकत अली खान। ये है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन सी हो जाएगा, लॉर्ड मिंटो। राजेंद्र प्रसाद ने पाकिस्तान का जन्मदाता लॉर्ड मिंटो को माना है, क्योंकि सर्वप्रथम उसने भारत परिषद एक्ट 1909 के द्वारा मुसलमानों के लिए पृथक मताधिकार तथा पृथक निर्वाचन क्षेत्रों की स्थापना की थी। राजेंद्र प्रसाद के अनुसार भारत में सांप्रदायिकता, पृथक चुनाव इकाइयों और विशेष सुविधाओं के कारण बढ़ी। पृथक निर्वाचन इकाइयों ने सांप्रदायिकता की भावना को बढ़ावा दे दिया। ठीक है। अगला प्रश्न है पटना लॉन का गांधी मैदान के रूप में नामकरण कब किया गया? ए है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान, बी है साइमन आयोग विरोधी रैली के दौरान, सी है चंपारण सत्याग्रह के दौरान, डी है भारत के स्वतंत्रता के अवसर पर। यह उपयुक्त में से कोई नहीं, यह उपयुक्त में से एक से अधिक। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न है 1995 की समाप्ति पर बिहार में जिलों की कुल संख्या थी। ए है 55, बी है 52, सी है 50, डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन ये हो जाएगा 55। वर्ष 1995 की समाप्ति पर बिहार में जिलों की कुल संख्या 55 थी। 15 नवंबर 2000 को 18 जिलों के साथ झारखंड राज्य के निर्माण के साथ ही बिहार में 37 जिले शेष बचे। वर्तमान में बिहार में कुल जिलों की संख्या कितनी है? 38 है। अगला प्रश्न है पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया था। यह है शेर शाह ने, बी है अलाउद्दीन हुसैन शाह ने और सी है इब्राहिम लोदी ने, डी है राजकुमार आजिम ने। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन ए हो जाएगा, शेर शाह ने। तारीख़ दाऊदी के विवरण के अनुसार शेर शाह ने पटना नगर के भौगोलिक एवं सामरिक महत्व जानने के बाद 1541 ईस्वी में यहाँ एक मजबूत किले का निर्माण किया तथा इसे बिहार राज्य की राजधानी बनाया। पटना का प्राचीन नाम पाटलिपुत्र था, जिसे मगध के सम्राट अजातशत्रु ने बसाया था। अजातशत्रु के उत्तराधिकारी उदयनी ने पाटलिपुत्र यानी पटना को अपनी राजधानी बनाया। 3
शताब्दियों तक पाटलिपुत्र नगर 3 साम्राज्यों मगध, नंद और मौर्य की गौरवपूर्ण राजधानी रही है। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस नगर में जापानियों ने विश्व शांति स्तूप निर्माण कराया था? यह है देव, बी है राजगीर, सी है गया, डी है बोध गया। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन बी हो जाएगा राजगीर। राजगीर में रत्नागिरी पर्वत पर विश्व शांति स्तूप के निर्माण की योजना जापान बौद्ध संघ के अध्यक्ष भिक्षु निचिदास्तु फूजी द्वारा बनाई गई थी। वर्ष 1969 में निर्मित स्तूप की ऊंचाई 120 फीट है। यहाँ जापान बौद्ध संघ के सहयोग से प्रत्येक वर्ष समारोह का आयोजन किया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? ए है 1916, बी है 1917, सी है 1918, डी है 1971। क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन ए हो जाएगा 1916 ईस्वी में। वर्ष 1912 में बंगाल से अलग कर एक नए राज्य बिहार का गठन किया गया। बिहार राज्य गठन के 4 वर्ष उपरांत 3 फरवरी 1916 को पटना उच्च न्यायालय के गठन को खोला गया, जबकि 26 फरवरी 1916 को गजट में पटना उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार प्रकाशित किया गया। ठीक है, अगला प्रश्न है, बिरसा मुंडा के गुरु कौन थे? तो ये है स्वामी सहजानंद, बी है आनंद पांडे, सी है जन्ना भागत, डी है M.N. राय। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन बी हो जाएगा आनंद पांडे। बिरसा मुंडा के गुरु का नाम आनंद पांडे था। बिरसा मुंडा ने मुंडा विद्रोह 1899 से 1900 का नेतृत्व किया था। उसका जन्म जो है 1875 ईस्वी में उलिहातू गांव में हुआ था। उनकी शिक्षा दीक्षा चाईबासा में हुई थी। जर्मन धर्म प्रचारकों से प्रभावित होकर यह ईसाई बन गया, किंतु उसकी आत्म पिपासा शांत न हुई। वह अपने पूर्वजों के मौलिक मुंडा धर्म में विश्वास करने लगा। वह हिंदू धर्म के विचारधारा से भी अत्यधिक प्रभावित हुआ था। 1895 ईस्वी में उसने एक नए संप्रदाय का प्रचलन किया तथा जिसके आधार पर उसने बोंगो देवी देवता की जगह सिंह बोंगो जो है एक देवता का नाम है कि पूजा करने को कहा। लोग उसे साक्षात ईश्वर का अवतार समझने लगे। मुंडा विद्रोह के दौरान 3 मार्च 1900 में बिरसा को पकड़ लिया गया। जेल में ही हैजे की बीमारी से उनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो का हमारा यह अंतिम प्रश्न था। इसी प्रकार के प्रश्नों को देखने के लिए हमारे चैनल को अधिक से अधिक शेयर कीजिए तथा सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे कि आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिल जाए और आप जो है अपना बेहतर तैयारी कर सके। तो चलिए अब हम चलते हैं। धन्यवाद।